हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आरू तैयार होके स्कूल गई, फिर यहाँ पे मैं भी नहा ली हूँ। फिर मम्मी ने बोला मेहंदी तो लगा ली, नेल पेंट लगा लो। फिर मैंने नेल पेंट लगा लिए। फिर बाद में बहुत मुश्किल से लगाई। फिर यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो रही हूँ धीरे धीरे चेयर पे बैठ के। फिर यहाँ पे बीच में मम्मी जी आ गए। मम्मी जी ने कुछ सामान देखा तो पूछ रहे थे कि ये क्या है। फिर मैंने मम्मी से बिंदी मंगवाई। मैंने कहा बिंदी रखी है, मेरी बिंदी लेके आना। आज बहुत दिनों बाद में मैं तैयार हुई हूँ, वरना तो बस यही नहाना धोना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। कुछ भी लगाती नहीं हूँ कुछ भी। आज तो मैंने बिंदी भी लगाई, मांग भी लगाई, हरी चूड़ियाँ पहनी है सावन में। इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बस पैर की वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन सब कुछ करना तो था ही, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार था और मैं पूरे सावन के लिए इतनी एक्साइटेड थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि सोमवार को तो हल्का फुल्का कुछ करूँगी। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैं लिपस्टिक शुगर की यूज़ करती हूँ, तो फिर मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। लाइट लाइट ही लगाई है। मम्मी ने बोला अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने कहा हाँ हो जाऊँगी। फिर उसके बाद में मम्मी पूछ रही है कि मैं पूजा का सामान बाहर लेके चलूँ क्या। मैंने कहा हाँ आप चलो, मैं भी तैयार हो गई हूँ। ये देखो मेरी चूड़ी कितनी सुंदर लग रही है, पैर की वजह से सब कुछ ख़राब है। ये मेरा फाइनल लुक था। वैसे मैं खुद को तो अच्छी लगी रही थी, लेकिन आप लोग ज़रूर बता देना। फिर हम यहाँ पे आ गए हैं शिव जी भगवान के पास में। यहाँ पे बाहर आके आज इतने दिनों बाद में इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, और एक ग्रीनरी में अलग ही सुकून मिल रहा है। फिर बाद में मैं और मम्मी बैठ गए पूजा करने के लिए। तो हमने एक शांति से पूजा की। बहुत ही अच्छा लगा बहुत दिनों बाद में पूजा करके। मन तो ये था कि पूरा सावन शिव जी को जल चढ़ाऊँगी, पूजा करूँगी, लेकिन कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वो होता है, नहीं होता वो भगवान के हाथ में है। पर ठीक है, मतलब मैं ये भगवान का इतना शुक्र अदा करूँगी कि मेरी चोट इतनी सी लगी। वो मतलब उसको उस टाइम को याद करती हूँ तो ये लगता है पता नहीं क्या से क्या हो जाता, लेकिन छोटी सी चोट में सब कुछ ठीक है, ठीक हो गया धीरे धीरे। कहते हैं ना सुख दुख तो आते रहते हैं, तो बस यही खुद को समझाती रहती हूँ कि कोई नहीं। पर मम्मी आ गए ना तो उसके बाद में थोड़ी हिम्मत मिल गई, वरना तो अकेला सा था। वैसे पड़ोसी हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को कुछ कोई ना कोई घर वाला चाहिए। तो मम्मी आ गए तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने तिलक लगाया, मेरे को मम्मी जी को सबसे पहले गणेश जी को लगा दिया था। फिर बाद में मम्मी जी ने दिया किया। दिया करने के बाद में प्रसाद वगैरह फूल वगैरह चढ़ाए। सुकून वाली पूजा की हमने। मंदिर जाने का प्लान था, लेकिन स्कूटी पे बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने घर पे ही पूजा की। मम्मी बोली फिर मैं भी आपके साथ में ही पूजा कर लूँगी। तो मैंने और मम्मी ने घर पे पूजा की। फिर मम्मी ने यहाँ पे दीपक जलाया। फिर दीपक तो पता है हवा बहुत तेज़ थी, तो पता नहीं बार बार में ऐसा हो रहा था, तो मम्मी ने गमले के पास में रख दिया। फिर हमने अगरबत्ती से ही पूजा कर ली। मैंने कहा मम्मी दीपक उधर रख दो। हवा तेज़ चल रही थी, इसलिए दीपक बार बार में बंद होता है तो फिर अच्छा नहीं होता। तो फिर मम्मी ने गमले के पास में एक जगह दीपक रख दिया। फिर हमने पूजा की। हमने हाथ जोड़े, भगवान से आशीर्वाद लिया। बस सब पे भगवान अपनी कृपा बनाए रखे, मेरे बच्चों पे, सुहाग पे, मेरे दोनों परिवारों पे।